दोस्तों, आप सबका भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। हम जब बचपने में स्कूलों में पढ़ा करते थे और जब कोई बच्चा हमसे आगे निकल जाता था पढ़ाई में, तो हम जी जान से कोशिश करते थे और मन लगा के पढ़ाई करते थे, जिससे कि नेक्स्ट टेस्ट में मेरे उससे ज्यादा नंबर आए। एक तरीका तो ये होता है कि आप खुद मेहनत कीजिए और दूसरे बंदे से या दूसरे दोस्त से आप आगे बढ़ जाए। लेकिन जब हल्के हल्के लोगों में अकल आती है तो और भी तरीके लोग सोचने लगते हैं। जैसे कि एक बदमाश लड़का दूसरे लड़के को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पाता है, तो वो ये कोशिश करता है कि दूसरा भी या तो बदमाश बन जाए या तो उसको नकल करते हुए पकड़वा दो या उसको ड्रग्स में लगा दो या उसको कोई ऐसी लत में लगा दो जिससे कि वो पढ़ाई ना कर सके और वो मेरे लेवल पे आ जाए, क्योंकि वो खुद उसका कंपटीशन नहीं कर पा रहा है। और ये जो बिगड़ा लड़का है, ये आज के दिन में अमेरिका है, जो पूरी दुनिया का चक्कर लगवाता है लोगों से। आप क्या सोच रहे हैं कि एक तरीके से जो इजराइल और हमास की वॉर है, उससे अमेरिका का फायदा नहीं हो रहा है? उसके इक्विपमेंट नहीं बिक रहे हैं? उसका जो एक पर्पस है कि किसी तरीके से मुस्लिम्स कम हो, वो नहीं हो रहा है? और साथ में इजराइल भी कमजोर हो रहा है और इजराइल और अमेरिका के पास जा रहा है, जो कि एक बार अमेरिका समझता था कि इजराइल हमारे हाथ से निकल रहा है। तो उसने दो काम किए, इजराइल को अपने पास लाया, अपना बगल बच्चा बनाया और साथ में वो ये पैलेस्टीन के आदमियों को भी मरवाया कि चलो उनकी पॉपुलेशन भी कम हो। और दूसरा, यूक्रेन और यूएसएसआर की, यूक्रेन को भी पूरा असला सप्लाई हो रहा है यूएस से। पैसा यूएस की कंपनियों में वापस आ रहा है। जो इवन एड यूएसए दे रहा है यूक्रेन को, वो भी हथियारों की, पैसों की शक्ल में वापस आ रही है। और यूक्रेन फिर आपका बगल बच्चा बन रहा है और रशिया, जो कि आपका मेन कंपटीटर था आज से 20 साल पहले, वो खत्म हो रहा है। वो अब चाइना की गोद में जा रहा है। तो अमेरिका का एक तरीके से देखा जाए तो दोनों वार से फायदा हो रहा है। अब असली बात पे आता हूं। नरेंद्र मोदी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पुतिन से भी मिले और उन्होंने, मुझे लगता है, पुतिन से ये बोला होगा कि पुतिन भाई, ये यूएसए ये वार बंद करवाने के चक्कर में नहीं है, आप ये वार बंद करो, नहीं तो आपकी इकोनॉमी एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाएगी कि वहां से सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा आपका। और ये पूरा फायदा अमेरिका को ही हो रहा है। और यही चीज उसने यूक्रेन में भी जाके बोली हो कि अल्टीमेटली आपको करना यही है कि आपको नेटो का हिस्सा नहीं बनना है। और नहीं बोलने के लिए आपने आधे से ज्यादा यूक्रेन खत्म करवा दिया। तो दोस्तों, अब ये देखिए कि यहां पे जो बिगड़ा हुआ बच्चा है, वो चालें चल रहा है और अब उसको ये पता चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी दोनों ही वार को खत्म करवाने के पीछे हैं, अपनी तरफ से प्रयत्न कर रहे हैं कि दोनों ही वॉर खत्म हो। और शायद हमारी, मतलब अमेरिका की असलियत वो लोगों को बता रहे हैं, उनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन आई होगी, इसलिए उन्होंने एक और हथकंडा अपनाया है मोदी जी और इंडियन गवर्नमेंट को नीचे करने के लिए। और वो क्या है? वो है खालिस्तानी एजेंडा। सबसे पहली बात तो उन्होंने जो खालिस्तान का पन्नू है, उससे उन्होंने केस करवाया। किसके ऊपर? अजीत डोभाल के ऊपर। और कोर्ट ने समन कर दिया कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं अजीत डोभाल, उनको बुला लिया कोर्ट में।
और मुझे लगता है कि यही एक रीजन है कि अजीत डोभाल इस बार यूएसए में जो 21 से 23 सितंबर का प्रोग्राम है हमारे नरेंद्र मोदी साहब का, उसमें वो गए नहीं साथ में। क्योंकि अगर वो चले जाते तो पूरा उनका जो विजिट है पीएम मोदी का वो हाईजैक हो जाता, सब जगह यही क्वेश्चंस होते और खालिस्तान एक तरीके से प्रोमिनेंट हो जाता। हर न्यूज़पेपर, हर न्यूज एजेंसी खालिस्तान के बारे में बात कर रही होती, पन्नों के बारे में बात कर रही। तो ये एक इंडिया का बहुत अच्छा मूव था कि अजीत डोभाल साहब को ले ही नहीं गए इस बार। ना अजीत डोभाल साहब होंगे, ना उन पे कोई बात करेगा, और अगर कोई बात करता है तो उसका जवाब देने के लिए जयशंकर साहब साथ में है मोदी साहब। मेरे ख्याल से ये भी पता चल गया होगा यूएस गवर्नमेंट को कि अजीत डोभाल साहब नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने फिर दूसरा खेल खेला कि उन्होंने जो अमेरिकन सिख ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि खालिस्तान को सपोर्ट कर रही हैं, उनको यूएस में अपने समन किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और उनसे कहा कि हम आपके साथ, और कमिटमेंट दिया है कि आपकी रक्षा हम करेंगे। इसका मतलब है कि कोई ना कोई आपकी जान के पीछे है और हम आपकी रक्षा करने को तैयार। ये मीटिंग 4 दिन बाद भी हो सकती थी, लेकिन 4 दिन पहले क्यों हुई? जब मोदी जी वहां पे गए हुए हैं और उनके हाई प्रोफाइल विजिट्स है, क्वाड की मीटिंग आज हुई है जिसमें कि बाइडेन ने उनके कंधे पे हाथ रख के कहा कि यू विल टेक ओवर फ्रॉम हियर, और जो क्वाड है वो और अच्छी तरीके से चलेगा नवंबर के बाद जबकि वो प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, एंड इंडिया विल टेक द लीडरशिप ऑफ द क्वाड। ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से स्टेटमेंट आया है, रिटन स्टेटमेंट आया है। तो एक तरीके से आपका जो फायदा हो रहा है कि इंडिया क्वाड में रहे और उसकी लीडरशिप करे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कोई बहुत बड़ा कंट्री नहीं है, उसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी नहीं है, उसके जो प्राइम मिनिस्टर है एवेनिस, उनकी कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, और दूसरा जापान के प्राइम मिनिस्टर खुद चेंज होने वाले हैं 2-3 महीने के अंदर। तो केवल मोदी जी ऐसे हैं जो कि नेक्स्ट 10-15 ईयर्स तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। तो इसलिए यह कहा गया है कि ही विल टेक द ओनरशिप एंड लीडरशिप ऑफ द क्वाड, और अमेरिका बिल्कुल ये चाह रहा है कि क्वाड को किसी तरीके से उसमें एक एलिमेंट और डाला जाए सिक्योरिटी का, जॉइंट सिक्योरिटी का। मिलिट्री एक्सरसाइज तो हो रहे हैं, लेकिन जॉइंट सिक्योरिटी का, उससे क्या होगा? एक तरीके से आज अमेरिका बहादुर ये चाह रहा है कि किसी ना किसी तरह इंडिया और चाइना की वॉर हो जाए। उससे क्या होगा? अमेरिका बैठ के मजे लेगा, सब दुश्मन खत्म हो जाएंगे, दुश्मन नहीं, सॉरी, कॉम्पिटिटर्स। अमेरिका के सब कॉम्पिटिटर्स खत्म हो जाएंगे, जिसमें मेन चाइना, रशिया, इंडिया, 3 जो मेन कंपटीशन है, जिनको लग रहा है कि ये अगले 20 या 30 सालों में, इवन इंडिया का ये बोला जाता है कि यूएस की इकोनॉमी को 2075 तक वो क्रॉस कर जाएगा। तो ये होती है सोच, जो 30 साल पहले ही अमेरिका ने सोच लिया कि किसी तरीके से लगाम डाल दो इंडिया पे, जिससे कि इंडिया उस स्पीड से तरक्की ना कर पाए जिस स्पीड से आज कर रहा है, और लोगों को दिखे भी ना कि हम इंडिया के अगेंस्ट हैं, क्योंकि हम ओपनली आज की डेट में चाइना के अगेंस्ट हैं। चाइना इज ए बिगर थ्रेट देन इंडिया फॉर यूएसए राइट नाउ। तो इंडिया का साथ दे रहा है वो केवल इसलिए कि चाइना को नीचे करना है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो डिफेंस के मामलों में हो। और लेकिन जिस दिन चाइना नीचे आ गया, उस दिन
दूसरा नंबर इंडिया का। ये अमेरिका ये क्यों नहीं सोच रहा है कि पाकिस्तान का जो एग्जाम्पल है, वियतनाम का जो एग्जाम्पल है, इराक ईरान का जो एग्जाम्पल है, वो इंडिया के सामने है। इंडिया जानता है यूएसए की फितरत क्या है। वो किसी का सगा नहीं है। अमेरिका अपना खुद का सगा नहीं है। अगर वो खुद का सगा होता तो पूरे यूएसए की इंडस्ट्रीज उठा के चाइना नहीं भेज देता। चाइना को भेजने के बाद चाइना को पाला पोसा बड़ा किया और उसको एक तरीके से एक जॉइंट बना दिया। उसके बाद अब उस जॉइंट को नीचे करने की कोशिश कर रहा है। और यही काम वो इंडिया के साथ करेगा। लेकिन शायद नहीं, मेरा विश्वास है कि उस वक्त इंडिया इस कंडीशन में होगा कि अमेरिका चाहे तो भी यह काम नहीं कर सकता। और इसीलिए आपने देखा होगा इंडिया और चाइना अब हल्के हल्के नजदीक आ रहे हैं। बिना कुछ बोले, बिना कुछ बात हुए, केवल एक अजीत डोभाल की मीटिंग जो सेंट पीटर्सबर्ग में हुई, चाइना के एनएसए के साथ या फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और 4 पोस्ट पॉइंट्स पे चीनी सेना पीछे चली गई। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चाइना समझ चुका है, इंडिया समझ चुका है यूएसए की चाल को। और अगर चाइना और इंडिया ये चीज नहीं समझ के एक साथ नहीं हुए तो कल नुकसान सबसे ज्यादा इंडिया और चाइना को ही होगा और फायदा यूएसए को होगा। इकोनॉमिकली तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में उसके वेपन भी सेल्स होंगे, क्योंकि इंडिया तब उस हालत में होगा कि जितने इक्विपमेंट आ सके यूएसए से आ जाए। क्योंकि उस कंडीशन में शायद रशिया, अगर इंडिया और चाइना की वार होती है तो रशिया उस वक्त शायद इंडिया को डिफेंस इक्विपमेंट ना दे और इंडिया को हर हालत में यूएसए से लेना पड़े। और यूएसए इसी की तैयारी कर रहा है और ये इंडिया और चाइना को समझना है। थैंक यू वेरी मच और वंदे मातरम।